Hello बच्चों, let's see this question. The question says factor influencing the degree of ionization of a weak electrolyte is option A dilution, B temperature, C presence of other ions and D nature of solvent. तो देखो यहाँ इस क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया है कि जो हमारा डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन होता है ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, इस पे कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, सो देखो अगर हम अल्फा की वैल्यू देखें डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, सो सपोज हमारे पास कोई एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है विच इज ए बी। ठीक है, ये क्या होगा, डिसोसिएट होगा इनटू ए प्लस एंड बी माइनस, राइट। अब इनिशियली अगर हम देखें एट टाइम जीरो तो इसका कंसंट्रेशन है सी, तो इसका तो कुछ नहीं होगा जीरो। अब एट टाइम टी या कह लो एट फाइनल टाइम एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी सी अल्फा और ये हो जाएगा ये सी माइनस अल्फा, ये सी अल्फा एंड सी अल्फा, राइट। तो अगर हम यहाँ से अब के ए की वैल्यू अगर फाइंड आउट करते हैं, अगर हम यहाँ से के ए की वैल्यू निकालते हुए, दिस विल बिकम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है सी अल्फा इंटू सी अल्फा अपॉन सी माइनस सी अल्फा, राइट। तो यहाँ से ये हो जाएगा सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन वन, अपॉन सी वन माइनस अल्फा, राइट। यहाँ से ये हमारे पास के की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, देखो ये हम क्या कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ठीक है, ऑस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पे हमारे पास ये हुआ सी वन माइनस अल्फा। अब सिंस आर इलेक्ट्रोलाइट इज वीक, ठीक है, हमने क्या लिया हुआ है, वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया हुआ है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में जो अल्फा की वैल्यू होती है ये होती है बहुत ही लेस देन वन, राइट। तो ये बहुत ही लेस देन वन होती है, तो वन माइनस अल्फा कैन बी इक्वल टू वन, इसको हम वन ले सकते हैं क्योंकि ये बहुत कम होती है। तो यहाँ से अगर हम के ए की वैल्यू देखें तो फिर के ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से देखो ये सी और ये कैंसिल हो गया और वन माइनस वन अल्फा क्या हो गया, वन हो गया। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, सी अल्फा हो गया, राइट। तो के ए की वैल्यू आ गई सी अल्फा। तो अगर हम अल्फा देखें तो हमारा अल्फा क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम अंडर रूट ऑफ के ए बाय सी। ठीक है, वेयर सी इज द कॉन्सेंट्रेशन, सी क्या है हमारा कंसंट्रेशन है। ठीक है, सो हम हमारे सारे ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। ऑप्शन वन में हमें दिया हुआ है डाइल्यूशन। ठीक है, देखो जैसे जैसे अगर हम डाइल्यूशन को इंक्रीज करते जाएंगे, अगर हम डाइल्यूट करते जाएंगे तो विथ इंक्रीज इन डाइल्यूशन होगा क्या कि वॉल्यूम भी इंक्रीज होता जाएगा, राइट। अगर हम डाइल्यूट करते जाएंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होता जाएगा एंड विथ इंक्रीज इन वॉल्यूम what will happen, the concentration will decrease. That means this volume is inversely proportional to concentration, right। यहाँ पे क्या हो जाएगा, volume is inversely proportional to concentration। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारी ये वाली इक्वेशन है ये क्या बन जाएगी, दैट विल बिकम अल्फा विल बी इक्वल टू अंडर रूट के ए इंटू वॉल्यूम हो जाएगी। ठीक है, ये हमारी इस तरह से हो जाएगी। सो दैट मीन्स ये जो फैक्टर्स है इन्फ्लुएंसिंग द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन हमें बताना है, तो डाइल्यूशन इज अफेक्टिंग, डाइल्यूशन क्या कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन को, क्योंकि हमने डाइल्यूट किया सोल्यूशन को तो उससे क्या हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ और वॉल्यूम इंक्रीज होने से अल्टीमेटली कंसंट्रेशन डिक्रीज हो गया, राइट। तो इसका मतलब डाइल्यूशन अफेक्ट कर रहा है, सो ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हमें दिया हुआ है टेम्परेचर। अब देखो टेम्परेचर से क्या होता है, जो बी में हमें दिया हुआ है टेम्परेचर, सी इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो होगा क्या, जो सोल्यूशन में हमारे जो सोल्यूट मॉलिक्यूल्स है या सोल्यूट पार्टिकल्स है, दे विल गेट द एनर्जी, इनको क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। अब इनको एनर्जी मिलेगी तो इनका आयोनाइजेशन क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, ये ज्यादा जल्दी आयोनाइज होने लगेंगे, इनकी आयोनाइजेशन इंक्रीज होती जाएगी, राइट। तो इसका मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने से भी जो हमारा अल्फा है इसके ऊपर इन्फ्लुएंस हो रहा है, सो दैट मीन्स ये भी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हमें दिया हुआ है प्रेजेंस ऑफ अदर आयंस। अब प्रेजेंस ऑफ अदर आयंस से क्या हो सकता है, हमारा यहाँ पे हो सकता है कॉमन आयन इफेक्ट। अगर इसमें दूसरे भी आयन प्रेजेंट होंगे तो उसमें क्या होगा, कॉमन आयन इफेक्ट होने के चांस है। तो अगर कॉमन आयन इफेक्ट हुआ सो जो अल्फा होगा वो क्या होगा, दैट विल बी डिमिनाइज्ड, राइट।
So that means yes, even the presence of other ions also influence the degree of ionization. Then the next is nature of solvent. तो देखो nature of solvent किस तरह से affect कर सकता है कि अगर हमारे पास कोई है किसी हमारे पास जो है इलेक्ट्रोलाइट, ये क्या है, इसका हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ठीक है, इसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू, डाइलेक्ट्रिक कैसा है, इसका हाई है। तो जब इसका हाई डाइलेक्ट्रिक होगा तो उसकी आयोनाइजेशन की स्ट्रेंथ भी हाई होगी, ठीक है, उसके आयोनाइज होने की जो स्ट्रेंथ होगी ये भी हाई होगी। तो वो जितना ज्यादा आयोनाइज होगा उसके अल्फा की वैल्यू भी उतनी ज्यादा होगी, राइट। सो दैट मीन्स नेचर ऑफ सॉल्वेंट भी अफेक्ट करेगा, क्योंकि देखो जो हमारा अल्फा होता है, अल्फा अल्टीमेटली होता क्या है, अल्फा हमारा होता है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ आयोनाइज्ड मॉलिक्यूल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व्ड इन वाटर, राइट। तो मतलब ये अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस एंड बी माइनस एंड देन अपॉन ए बी इंटू 100, इस तरह से हम करते हैं ना, ये हो जाएगा यहाँ पे b माइनस एंड a प्लस एंड अपॉन ए बी इंटू 100, इसी तरह से हम अल्फा की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो चारों ही ऑप्शन है हमारे, दैट डाइल्यूशन, बी टेम्परेचर, सी presence of other ions, and D nature of solvents, these all are the correct options. These all will influence the degree of ionization of a weak electrolyte. So I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.